हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस तरह का पैटर्न बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम 1 2 3 और 4 तरह की ऊन ली है इसमें। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है। ये मैंने 2-3 बना के रखे हैं इस तरह से। पहले हम इसमें ये वाला धागा, ये वाला बनाएंगे। पहले इस तरह से नोट लगाया, एक 2 3 4 5, इस तरह से 5 चेन ली। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहीं से हम इसको वापस ले लेंगे इस तरह से। 1 2 और 3, इस तरह से 3। फिर इसमें वापस 1 2 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम इसमें 22 चैन 22 डबल क्रोशिया बना लेना। इसी तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने 22 डबल क्रोशिया इसमें कर लिया। टोटल 22 डबल क्रोशिया इसमें हो गया राउंड में। अब हम इसमें ये पिंक वाला कलर ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से जॉइंट करेंगे। इस तरह से ऐसे 1 देखो, इस तरह से 3 चेन ली। फिर इसी में सेम जहाँ से ये निकालना है धागे को, इसको दबा लेंगे। ऐसे ऐसे पूरा नहीं निकालेंगे, इसका एक फंदा इसमें रखेंगे। इस तरह फंदा लिया, ऐसे किया और इसको ऐसे कर लेना। ये 3 हो गए। तीनों को हम इस तरह एक साथ निकाल देंगे। फिर इस तरह से एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद एक हो गया ये। फिर 1 और 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से एक ये 1 हो गया, 2 और ये 3। अब तीनों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से ऐसे। फिर एक चैन लेंगे। फिर एक चैन लेने के बाद वापस 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और यहाँ से बीच में से इस तरह से 1 ये 2 ये 3 है। तीनों को इस तरह से इसमें से इस तरह से निकाल लें। फिर एक चैन, फिर वापस 2 स्किप करना है इस तरह से, 2 और 3, और इनको सबको इस तरह से एक साथ निकाल देना। और फिर एक चैन लेनी, फिर वापस फंदा लेना है और 2 डबल क्रोशे स्किप करना है। सेम प्रोसेस करके ये पूरा इस तरह से ऐसे फंदा लिया, 2 चेन स्किप, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 स्किप करके बीच में से इस तरह से 1
2 और 3, इनको एक साथ ऐसे, फिर एक चेन, फिर वापस 2 डबल क्रोशिया इस तरह से स्किप करके 1 2 और 3। इसी तरीके से ये राउंड अपना कंप्लीट होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ से हमने ये थर्ड 3 चेन ली थी, तो इस थर्ड चेन में इस तरह से इसको हम ऐसे जॉइंट करेंगे और धागे को हम ऐसे यहाँ तक ले आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये पूरा कर लिया। अब हम इसमें अपना ये वाला कलर ऐड करेंगे। तो इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से 1 2 और ये 3, फिर इस तरह से 1 2, टोटल हमारे ये 3 हो गए। फिर यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देने। इस तरह से फिर एक चेन, फिर वापस इसमें 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चेन, फिर वापस इसमें 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, फिर एक चेन, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया इसमें बना लेने हैं। एक चेन बनानी है, फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया। ये सेम पैटर्न से हम ये राउंड पूरा करना है। देखो इस तरह से एक चेन लेनी है, इधर चेन लेने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया करनी है, 1 2 और 3, और फिर से एक चेन लेके आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने 3 की चेन बनाई थी, थर्ड वाली चेन में इस तरह से हम धागे को ऐड करेंगे और यहाँ से इस तरह से लेते हुए धागे को हम इधर ले आएंगे और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम वाइट कलर ऐड करेंगे। तो वाइट कलर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से एक चेन लेंगे, इस तरह से 1 2 इस तरह से 4 5, इस तरह 5 चेन ली। फिर वापस ऐसे 1 2 और 3, इस तरह से 1 2 फंदे लिए और इसमें 1 2 और 3, फिर एक चेन लेनी है, फिर 2 फंदे लिए और इस तरह से 1 2 3, फिर 2 फंदे लिए, सेम इसी में 1 2 3, फिर 2 फंदे लिए, 1 2 3, देखो 3 इधर ट्रिपल क्रोशिया, 3 इधर ट्रिपल क्रोशिया, बीच में एक चेन,
फिर यहाँ पे 1 और 2 चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 2 3 एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और 1 2 3, फिर एक चैन, फिर वापस यहाँ पे 1 2 3, ऐसे 2 फंदे लेंगे, इसमें एक बार 2 बार और 3 बार, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर 1 और 2 चैन और फिर 2 फंदे लिए और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3, इसी चैन में फिर से 3, फिर इसी में फिर एक चैन लेनी है, 2 फंदे लिए और इसमें फिर से इस तरह से इसे फिर 1 और 2 चैन लेंगे, फिर ऐसे 1 2 3, फिर वापस 2 फंदे लिए और इसी में फिर से फिर एक चैन, 2 फंदे लिए आगे वाले में, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया करनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 और 2 चैन लेनी है और फिर 2 फंदे लेने हैं और फिर यहाँ 6 ट्रिपल क्रोशिया करना है, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 2 फंदे लिए और इसके अंदर ऐसे 1 2 3, फिर से फंदे लिए 1 2 3, फिर एक चैन, फिर से 2 फंदे लेने और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया कर देने। इसी तरीके से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हमें कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चैन, और इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम हमारा वापस ये वाला कलर ऐड करेंगे। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे 2, फिर से यहीं पे वही राउंड रहेगा अपना, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 और 3, फिर एक चैन, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से फिर 1 2 चैन लेनी है, फिर 2 फंदे लिए और यहाँ पे 2 2 ट्रिपल क्रोशिया बना देने, इस तरह से। फिर एक चैन ली, फंदा लिया और इस तरह से 1 2, फिर एक चैन, 1 2, फिर 1 और 2 चैन, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से।
एक चैन, इस तरह से। फिर एक और दो चैन लेनी है और फिर यहाँ पे वापस दो दो ट्रिपल क्रोशिया करना है 3 बार। बीच में एक चैन लेते हुए इस तरह से 2, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से 2 फंदे लेने हैं, फिर ऐसे किया, फिर 1 2 और 3, फिर एक चैन लेनी है, फिर से ऐसे ही हमारा ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखो इस तरह से। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने इधर तक कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट वाली इस चैन में इस तरह से धागे को ऐड कर देंगे ऐसे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें वापस अपना ये वाला कलर ऐड करेंगे। तो ये हम इधर से जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये राउंड भी हमारा सेम इसी तरीके का रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। इस तरह से यहाँ पर भी हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया लेना है इस तरह से। फिर एक चैन लेनी है और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस। ये देखो, फिर ऐसे 1 और 2 चैन और यहाँ पे इसमें फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से फिर एक चैन और फिर से यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, एक चैन। इसी तरीके से फिर 1 और 2 चैन और फिर वापस इसी तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। देखो इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें इधर 2 चैन करके ऐसे यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से जॉइंट करके धागे को हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इस तरह से, आप इसको ऐसे छोटा भी रख सकते हो और इसको ये राउंड करके आप यहाँ तक भी इसको रख सकते हो। इस तरह से मैंने किया, वैसे 2 राउंड बढ़ा भी सकते हो। फिर हम इसको इस तरह से, इसमें भी ऐसा ही पैटर्न बना के इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और हमारा सुंदर थालपोश बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से करेंगे फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।